तो दोस्तों मैं चली अब गोमोरंजन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमाचली एक्सप्लोरर जी। स्वागत है आपका। अब मैं शिंकुला से जा रही हूँ गोमोरंजन तक। और ये जो मेरे को शिंकुला में केसर भाई मिले थे, उन्होंने जो मेरे को थोड़ी सी हिम्मत दी ना, उसकी वजह से हुआ। वो बोल रहे थे कि इतनी दूर आए हो तो 23-25 के बीच में जो डिस्टेंस है गोमोरंजन का, वहाँ तक तो आपको जाना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो जा ही आती हूँ जब इतनी दूर आई हूँ। तो ये आगे जो जा रही है ना गाड़ी, अल्टो, लॉर्ड अल्टो, ये है केसर भाई की। केसर भाई का जो है ना, दारचा में होम स्टे भी है। तो इनके जो होम स्टे में लोग रुके हैं, वो उनको लेके आए हुए हैं गोमोरंजन दिखाने। और तो नज़ारे देखो भाई, क्या सुंदर है। बर्फ़ से भरे भरे हुए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। और रास्ता ऑफ रोड वाला हो, क्या बात है ना एडवेंचर। पानी पानी है रास्ते में भाई, देख लो। और यहाँ शुरू हो गया कीचड़। और देखो इनकी गाड़ी ना एक्चुअली स्लिप भी हो रही है, घूम रही है। वो घुमा तो रही है पर वो अपने आप ही फिसल रही है। मेरे को तो यही डर है कि अब मैं लेके वापस कैसे आऊँगी। ये तो उतराई है अभी, तो चढ़ाई में तो भाई गाड़ी का तो हालत ख़राब होएगी। और बर्फ़ देखो, केसर भाई ने तो खींची हुई है गाड़ी। भाई कमाल है, अल्टो कहीं भी चली जाती है। सच कहूँ तो मेरा गोमोरंजन जाने का ना इतना वो था, मेरा एक ड्रीम है ये भी, मैं उस माउंटेन को देखूं। सभी उस जगह पे जाते हैं जब भी चांस कर जाते हैं। तो इसलिए नहीं, वो बोलते हैं कि वो होली माउंटेन है, भगवान का पहाड़ बोला जाता है उसको, बुद्धिज़्म में उसकी बहुत मान्यता है। और इस करके मैंने सोच लिया, जब केसर भाई ने बोला कि आप चलो, तो मैंने सोचा जब आए हैं तो चलो जा ही आती हूँ। एक ड्रीम और पूरा हो जाएगा। शिंकुला तो मैंने कर ही लिया, पर अब गोमोरंजन भी हो जाएगा। रास्ते देखो आप, क्या गंदे रास्ते हैं ओ भाई साहब। और ये उतराई है, वापसी चढ़ाई भी चढ़नी है। और मैं पता है, एक्चुअली मैं 4x4 गाड़ी है, पर मैं ऑफ रोडिंग मतलब इतना लंबा सफ़र और ऐसे रास्ते पे मैं इतना ज़्यादा खराब रास्ते में कभी गाड़ी लेके आई नहीं हूँ। और गई तो हूँ पर इतना रिस्क नहीं लिया है मैंने अकेले, वो भी। तो थोड़ा डर तो होता ही है ना कि कहीं गाड़ी फंस गई तो क्या होगा। अब देखो, अब ये केसर भाई की गाड़ी जो है ना, ये अल्टो, लॉर्ड अल्टो, स्लिप भी हो रही है, खुद ही स्लिप हो रही है। और वो घुमा तो रहे हैं पर वो जैसे पानी में कीचड़ में खुद फिसल रही है। रास्ता तो पूरा ऑफ रोड वाला है भाई, मज़े है, नज़ारे भी सुंदर है। और ना अभी दोपहर के बजे हैं 2। ये है वो ज़्यादा ख़राब रास्ता, जहाँ जो ज़्यादातर यूट्यूब में और वीडियोस में दिखाया जाता है। देखना ज़रा यहाँ पे, ये देखो कैसे चल रही है अल्टो। ओ भैया, क्या भाई, इतना इतना रिस्क लेके चले, ये तो खुद ही स्लिप हो रही है। ओ बाबा, ये लग के नीचे। मैं जिमनी लेके चली हूँ, फिर भी डर रही हूँ। और ये इनको कोई डर ही नहीं है भाई साहब, चढ़ाई भी तो चढ़नी है वापसी में। तो मुझे पता है क्या बोल के, मैडम जी हम निकाल के देंगे गाड़ी अगर फंस गई तो। चलो, वो तो फंसेगी नहीं, पर फिर भी मैं डर इसलिए रही हूँ क्योंकि जिमनी मेरे लिए नई गाड़ी है, ज़्यादा मैंने अभी चलाई नहीं है। और ये इतना लंबा टूर मेरा पहला ही टूर है, और ऑफ रोडिंग वाला भी। तो थोड़ा सा डर तो होता ही है ना। अभी तक हाथ पूरा ढंग से लग रहा है कि मेरे लिए नई गाड़ी है, बैठा नहीं है, कैसे इसको हैंडल करना है मेरे को, थोड़ा थोड़ा अभी सीख रही हूँ मैं इसको। क्योंकि इस थोड़ा सा, अब मेरी जो दूसरी गाड़ी थी टाटा टियागो, उससे थोड़ा सा है अलग, पर वही है, पर बहुत अच्छी है चलाने में। अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, बड़े आराम से। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी गड्ढे है, यहाँ ऑफ रोडिंग है या नाले हैं, बड़े प्यार से चढ़ जाती है। ये चीज़ तो भाई मैं मानती हूँ इस गाड़ी की, सुपर है, सुपर। और भाई केसर भाई ने तो निकाल दी गाड़ी, देखो देखो तो सही।
क्या फास्ट निकाल रहे हैं गाड़ी को, ये बड़ी भगाई है इन्होंने गाड़ी तो। एक्चुअली केसर भाई मेरे को मिले शिंकुला में, जैसा मैंने पहले बताया आपको, और इनका दारचा में है अपना होम स्टे। पर भाई ऐसे कहाँ होते हैं लोग जो आपको एक बार मिलें और बोले कि इतना विश्वास दिला लें कि नहीं नहीं आप चलो हमारे साथ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम देख लेंगे, आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। बड़े कम लोग होते हैं ऐसी दुनिया में, पर चलो मेरे को मिले हैं, इसके लिए भगवान का शुक्रिया और इनका शुक्रिया जो इन्होंने इतनी हिम्मत दी मुझे। देखो ये रास्ता पता नहीं कब ख़त्म होगा ऐसा, और कब सही रास्ता आएगा। मैं तो वेट कर रही हूँ कि हाँ जल्दी से ना सही रास्ता आ जाए अब। अरे वाह, यहाँ से तो टनल का काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ से शिंकुला टनल बन रही है। वाह यार, काम भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने, सही है। बीआरओ के लिए तो भाई हाथ जोड़ के सलाम है, इतनी हाइट पे ये सड़कें बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, भाई सत सत नमन है इनको, बीआरओज़ को। बीआरओज़ में काम करने वाले हर पर्सन को बहुत 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 शुक्रिया, जो आप लोगों ने हमारे लिए ये रास्ते बनाए हैं। कितना आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। देखो क्या नज़ारे हैं जांस्कर वैली के। हम पहुंच गए हैं अब जांस्कर वैली में, और देखो जी क्या नज़ारे हैं, वाह बड़ी सुंदर वैली है। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इस तरफ को। बड़ा सुंदर लैंडस्केप है जांस्कर वैली का भी, मुझे तो अच्छी लगी ये वैली, सुंदर है, प्यारी सी वैली है, जितना बोलूँ कम है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस टाइम आई हूँ जब बर्फ़ भी है, ये शायद मतलब कि इसमें चार चांद लगा दे रहा है। पहाड़ों में वाइट वाइट बर्फ़ जो थोड़ी पिघल गई है, ऊपर से बादल, वाह यार क्या मस्त लग रहा है, सही है। और ये देखो रास्ते देखो कितने सही बनाए हैं बीआरओ ने, सड़क देखो ज़रा। बीआरओ सलाम है आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जांस्कर वैली में, वैसे वैसे मेरी आंखें ढूंढ रही है कि कौन सा पहाड़ है वो, कौन सा पहाड़ है जिसको गोमरंजन बोलते हैं, कौन सा भगवान का पहाड़ है। मैं सच में परेशान हो रही हूँ कि इतने सारे पहाड़ों में कौन सा पहाड़ होगा वो। पर इतना पता है कि वो कैंपिंग साइट के साथ और सड़क के साथ दिखता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैंने, तो उस हिसाब से मैं ये बोल रही हूँ। आगे तो पता नहीं कब दिखेगा वो मुझे, सच में ना मैं तो पागल हो जाऊँगी उसको देख के। भाई वो भगवान का पहाड़ बोलते हैं उसको। इतनी खुश हूँ मैं इस टाइम ना कि मैं उस पर्वत को देखने जा रही हूँ। भाई लैंडस्केप देखो बाहर, क्या सुंदर लग रहा है। वाह अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, क्या सुंदर है भाई साहब। बीच में सड़क और परे पहाड़, ऊपर से सामने बादल, हर कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है।
भाई फाइनली ना वो हमारे पीछे पहाड़ है, वो जहाँ मैंने जाना है और जो देखना था। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। और ये है गोमोरंजन फाइनली। भगवान थैंक यू। सोचा नहीं था, बोलो सोचा नहीं था, ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ है गोमोरंजन। और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपने यहाँ तक मेरे को पहुँचाया है। अब मेरे को इसकी स्टोरी बताओ। ये बोलते जी पूर्णिमा के दिन, हाँ जी, या किसी अच्छे दिन होते हैं ना जी। और क्या होता है, एक हम तो सेपचोंगा बोलते हैं, तो उस दिन जो है लामा जी का जो छोक बोल के वो नहीं करते जो पूजा पाठ, अच्छा, वो पूरा सुनाई देते हैं। बोलता है ये कहीं वहाँ पे एक वो होता है गुफा टाइप का, पता नहीं कहीं मैंने ऐसा सुना है। अच्छा, यहाँ के लोग भी बोलते हैं ऐसे ही। तो बहुत ही तीर्थ वाली स्थान है ये, गोम्बो बोलते हैं, गोम्बो रंगजुन। मेरे लिए तो ये देखो जी मैडम जी शुरू हो गई तहे दिल से। भगवान सच में मैं तेरे पास आना चाहती थी। मैं क्या हो गया, बंद हो गई ये तो? खुशी का मेरे को पता है कि मैं कितनी ये खुश बंद, हूँ इस जगह ये पे। बंद हो गई, बंद हो गई। मेरे को सच में रोना आ रहा है। देखो जी मैडम जी आंखों में आंसू आ गई। हाँ जी, कुछ ही नहीं है जी, जब आप सपने टेंशन। पूरे होते हैं ना तब सच में रोना आता है। तो मैंने इनको वो दिया जी, मैंने कहा चलना पड़ेगा आपको, बिल्कुल चलना। केसर जी, कोई बात नहीं जी। मैं कितना जितना बोलूँ ना आपके लिए कम है। नहीं ये आपका एक वो है। और हमने लिए यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो अपने और अपनी जीवनी के साथ, और साथ में केसर भाई और उनके गेस्ट के साथ। और हम चल पड़े हैं वापस। देखो जाते हुए गोमोरंजन का व्यू देखो भाई कितना सुंदर है। ये था मेरा जांस्कर वैली का टूर। एक्चुअली में एक दिन में मैंने रोहतांग पास, चिंकुला और जांस्कर वैली, गोमोरंजन तक एक दिन में ही मैंने सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए। तो मैंने अब सोच लिया है कि जांस्कर वैली में फिर से आऊँगी, और ये सुबह आके वापस शाम को जाने वाला नहीं होगा टूर। हाँ 2 दिन में ज़रूर रुकूँगी इस जगह पर, या पदुम तक तो मुझे जाना ही जाना है। वहाँ शनि लेक है वो देखना है, तो वो देखना है मुझे। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप जांस्कर वैली के टूर तक जुड़े रहे। हम पहुँच गए वापस चिंकुला टॉप, और अब जा रहे हैं हम वापस घर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, हिमाचली एक्सप्लोरर जी के साथ। धन्यवाद।